हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस के बारे में। डाइस से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं डाइस की। डाइस एक 3D क्यूबॉइडल शेप होता है। इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। अब कॉर्नर किसको बोलते हैं? जो 3 सरफेसेस का जो जंक्शन है उसको हम कॉर्नर बोलते हैं, और जो 2 सरफेसेस का जंक्शन है उनको हम एज बोलते हैं, जैसे ये। ठीक है। अगर डाइस के डिफरेंट टाइप देखा जाए तो डाइस 2 प्रकार का होता है, एक क्लोज डाइस, एक ओपन डाइस। क्लोज डाइस में सभी सरफेसेस क्लोज होते हैं, चारों तरफ से एक क्यूबॉइडल शेप होता है। जैसे इसकी ये टॉप साइड हो गई, ये फ्रंट साइड हो गई, राइट साइड हो गई, और इसकी ये टॉप की ये एडजेसेंट साइड है, फ्रंट राइट। और ओपन डाइस में आपकी जो ये सभी सरफेसेस हैं ये ओपन होंगी। अगर ओपन डाइस देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे इसका फ्रंट पार्ट हो गया, फ्रंट के ऊपर ये टॉप खुला हुआ है, इधर लेफ्ट खुला हुआ है, इधर राइट खुला हुआ है, इधर बॉटम, इधर बैक। ठीक है। तो इसमें जो डाइस की प्रॉपर्टी होती है ओपन डाइस की, इसका जो अल्टरनेट सरफेस होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और इसका अल्टरनेट 1 गैप करके राइट, तो लेफ्ट राइट इसका ये अपोजिट हो गया। अब जैसे ऊपर से काउंट करते हैं, इसका अल्टरनेट 1 छोड़ के बॉटम, ये हो गया इसका अपोजिट। अब इस अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 छोड़ के ये फ्रंट, ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। तो ओपन डाइस में हमें अपोजिट सरफेस निकालने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी उसका अल्टरनेट साइड सरफेस होगा वो उसका अपोजिट सरफेस होगा। जैसे यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ, इसका एक सरफेस यहाँ छोड़ के दूसरा सरफेस राइट इसका अपोजिट होगा। ठीक है। तो इसको हम चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये एक ओपन डाइस है, इस पर कुछ नंबर रिप्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो जैसे अगर कोई एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन में कि 1 जो सरफेस है उसका अपोजिट सरफेस कौन होगा, तो इसका अल्टरनेट वाला इसका अपोजिट होगा। तो 1 2 3 इसका अल्टरनेट होगा, तो ये थर्ड वाला सरफेस 1 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर 2 का देखा जाए 3 4, यहाँ ये इसका अल्टरनेट है, 2 का 4 हो गया, 5 का हो जाएगा 6। यानी एक गैप करके जो भी सरफेस आएगा वो उसका अपोजिट होगा, उसको हम अल्टरनेट सरफेस बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जिसमें जैसे ये, अब इसका कोई अल्टरनेट कोई सीधे रो में तो है नहीं, हम इसे मोड़ नहीं सकते, हम सीधे रो में देखेंगे। ठीक है। तो 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5। ठीक है। अब बच कौन गया 1 और 6, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये सरफेस है, अब इसका निकालना है, तो यहाँ पे इसके सीध में कोई और रो है नहीं कि अल्टरनेट इसका निकालने 5 का। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 का जो अपोजिट हो गया वो थर्ड हो गया, और 2 का अपोजिट 4 हो गया। अब बच कौन गया 5 6, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी सरफेस को उस स्ट्रेट लाइन में कहीं हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये 5 को हम यहाँ से एक स्टेप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए ये। ठीक है। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 का 3 हो गया, 2 का 5 हो गया। ठीक है। वो तो बात हो गई क्लोज ओपन डाइस की। अब बात करते हैं हम क्लोज डाइस का। क्लोज डाइस में भी कोई एक सरफेस दे देगा और पूछेगा उसका अपोजिट सरफेस कौन होगा। ठीक है। तो क्लोज डाइस में 2 डाइस होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरी होती है जनरल डाइस। ठीक है। जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके जो स्टैंडर्ड डाइस होती हैं उनके अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है। जैसे अगर 1 है तो उसका अपोजिट कन्फर्म है कि 6 ही होगा, क्योंकि हमें अपोजिट का सम 7 चाहिए। ठीक है। 2 का होगा तो 5 ही होगा, 3 का होगा तो 4 ही होगा। ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि क्लोज डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या है कि इसके जो अपोजिट साइड है उनका सम 7 नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे जनरल डाइस। ठीक है। तो क्लोज डाइस को क्वेश्चन करने के लिए कुछ रूल है जो कि हमें ध्यान रखने होंगे। इसमें पहला रूल है कि एडजेसेंट रूल। ठीक है।
इसमें एक सरफेस, जैसे 2 डाइस दे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कम से कम एक सरफेस कॉमन होगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी सरफेस कॉमन है उसका जो एडजेसेंट सरफेस है उन्हें काउंट कर लेना। जैसे 1 का जो एडजेसेंट सरफेस क्या है, इस वाले डाइस में क्या है 2 और 3, ठीक है। इस वाले में क्या है 4 और 5, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म हो गया ना कि 1 का जो अपोजिट होगा वो 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनके एडजेसेंट में है, तो इनकी पॉसिबिलिटीज होने की है नहीं। तो बचा कौन 6, तो 6 1 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 का जो एडजेसेंट है हो रहा है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, तो एडजेसेंट वाला अपोजिट होगा नहीं, ठीक है। तो 6 बच गया, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा इसका अपोजिट। अब दूसरा रूल है जिसको बोलते हैं कॉमन रूल, ठीक है। अब इस रूल में क्या है कि इसमें 2 सरफेस अगर 2 डाइस दे दिए हुए हैं, इसमें 2 डाइस दे दिए हुए हैं और उनमें 2 सरफेसेस कॉमन है। जैसे ये 2 डाइस दिए हुए हैं, इसमें 1, 2, 1, 2 2 सरफेसेस कॉमन है, ठीक है। तो जो भी दोनों डाइस में थर्ड सरफेस होगा, जैसे 1, 2 में थर्ड सरफेस में 4 और इसमें 6, तो 4 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम 2 सरफेस कॉमन रहना चाहिए। और पहले वाले रूल में क्या था कि एक सरफेस कॉमन होना चाहिए, तो बाकी हम उसके एडजेसेंट निकाल लेंगे। और इसमें क्या है कि इसमें 2 सरफेस कॉमन होना चाहिए, तो बाकी हम उसके एडजेसेंट उसके अपोजिट निकाल लेंगे। और अगर इन दोनों रूल से अगर नहीं बनता है तो आखिरी रूल से कंफर्म बन जाएगा। आखिरी रूल है रोटेशन रूल। इसमें एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी 1 सरफेस कॉमन, ठीक है। तो इसमें जैसे ये है 1, 2, 3, 1, 4, 5, ठीक है। तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी तरह एक रोटेशन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों डाइस में हम सेम रोटेशन, अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जैसे अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, ठीक है, तो 1 का क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक है। और इसमें क्लॉकवाइज अगर रोटेशन लेते हैं 1, 4, 5, हमें स्टार्ट उसी कॉमन सरफेस से ही करना है, ठीक है। तो इसका एक ये रोटेशन हो गया 1, 4, 5, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ आ रहा है, ठीक है, ये तो मान लो कॉमन सरफेस हो गया, ये 2, 4 का अपोजिट हो गया, 3, 5 का अपोजिट हो गया, ठीक है। अब बचा कौन 6, अब ये 1 बचा हुआ है, 6 और 1, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 1, 5, 4, ठीक है। तो ये एक दूसरे की जो सीध में आ रही है अपोजिट हो जाएंगे, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, बचा 6 वो 1 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इन 2-3 आसान से नियमों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो आसानी से डाइस के ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों के प्रॉब्लम काफ़ी आसान होते हैं और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, आप तुरंत बन जाते हैं, ठीक है। तो बस हमें 2-3 नियम ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आइए एक क्लोज डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में 4 डाइस दिया हुआ है, इसमें सभी पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ बताना है कि इस वाले सरफेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशन दिए हुए हैं सभी सरफेसेस के। तो अगर क्वेश्चन वाली ये जो डाइस है इस पे देखा जाए तो M और D, और इस वाले क्वेश्चन में M और D 2 सरफेसेस कॉमन है, यानी जो यहाँ पे थर्ड सरफेस है S, तो S का जो भी अपोजिट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि S का जो भी अपोजिट होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पे देखे थे कॉमन सरफेस वाले में अगर 2 कोई भी कॉमन सरफेस मिल जाते हैं, ठीक है, तो थर्ड वाला एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी S का जो भी अपोजिट होगा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड डाइस को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे D 2 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस में जो D लिखा हुआ है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन वाला रूल लगा देते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन ले लेते हैं, जैसे D,
डी सी अगर हम क्लॉक वाइज लें तो यहाँ पर हो जाएगा एस और डब्ल्यू, एस और एम, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्लॉक वाइज रोटेशन लें तो यू और वाई, ठीक है। तो एम का अपोजिट हो गया वाई और एस का अपोजिट हो गया यू, ठीक है। और हमें वही निकालना था, जो यहाँ पे एस का अपोजिट होगा वही यहाँ पे आंसर होगा। तो हमारा एस का अपोजिट निकल गया यू, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा यू, ठीक है। तो आई होप कि अब सभी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और अगर कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।